हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे सवाल। बहुत सारे लोगों के वो सवाल जिनके जवाब अभी तक मैं नहीं दे पा रहा था, उन सवालों को आज इस वीडियोस में लेंगे और आप सभी लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी देने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है वो मंजू वर्मा जी का दिल्ली से है कि सर, रैबिट को जाड़े से बचाने के लिए हम क्या खिला सकते हैं। तो सबसे पहले मंजू वर्मा जी को हम बताएंगे कि सर, रैबिट को जाड़े से आप बचाना है तो आप उसको जो फीड पैलेट्स मंजू जी दे रही हैं लगातार, आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी अदरक या थोड़ा सा लहसुन उसमें मिलाकर एक एक दो दो दिन के अल्टरनेट पे जब बहुत ज्यादा जाड़ा है तो आप देती रहेंगी। तो जिससे रैबिट का जो सर्दी जुकाम बुखार है उससे भी वो बचा रहेगा, एक इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप रहेगी, जिसके कारण वो लगातार जल्दी जल्दी बीमार नहीं होगा। तो अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा जो सवाल है वो है अंजुमन अंसारी जी का। उनका उनका जो ये सवाल है कि सर, रैबिट का मीट कैसा लगता है। तो भैया, आप लोगों को हम बता दें कि व्यक्तिगत तौर पर हम एक शुद्ध शाकाहारी प्राणी हैं, हमने कभी आज तक रैबिट का मीट नहीं खाया है। और बाकी जो लोग खाते हैं वो बताते हैं कि बहुत ही लजीज लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बकरे और मुर्गे के मीट से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर बता दें कि अंडा, मीट, मछली, दारू, गांजा, शराब, भांग, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी नहीं पीते खाते हैं, एक शुद्ध शाकाहारी भैया। बस हर तरीके की हरी घास खाते हैं सब्जी रोटी दाल चावल, और कुछ भी नहीं। कोई हमारे ऊपर धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं खा पाते हैं। कई बार हमने प्रयास किया, नॉनवेज खाने का भी प्रयास किया। और जब हम हॉस्टल में रहते थे अपने, तो वहाँ पे मेस से खाना आता था, तो मेस में खाने हम लोग भी जाते थे। वहाँ पर कई बार लोगों ने, हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने भी प्रयास किया कि मीट खाया करो, अंडे खाया करो, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है जिसके कारण आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस तरीके से तमाम बार जब हमने प्रयास किया, कई बार उल्टी हो गई, हमको जबरन भी खिलाया गया, लेकिन फाइनली जब नहीं हो पाया हमसे, तो उस लोगों ने हमसे जो रिक्वेस्ट करना है वो भी बंद कर दी। और हमारे घर पर भी बाकी लोग खाते हैं, हम पर किसी भी तरीके की धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हम नहीं खा पाते हैं। इसकी वजह से हम क्षमा चाहेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर जो टेस्ट है वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो लोग खाते हैं वो लोग बता सकते हैं। और जो हमारे एक और मित्र थे, अंशुमन जी, तो ये एक और मित्र थे, उनका ये सवाल था, क्या जो सफेद और काला सफेद वाला रैबिट है उसका मीट खाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि जो रैबिट है उसका मीट लोग अच्छे एक बड़े पैमाने पर भारत में भी इसका सेवन होता है। कॉमर्शियल तौर पे जो लोग फार्मिंग करते हैं वो लोग रिसर्च में बेचते हैं या मीट के लिए बेचते हैं, तो वहां पर भी जो रैबिट का मीट है वो इधर केरला और कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना की तरफ बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो रैबिट मीट है वो खाया जाता है। और जो इधर दिल्ली के जो बड़े बड़े होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनमें भी अच्छी क्वांटिटी में जो रैबिट का मीट है वो सप्लाई होता है, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। और बाकी जो उसके अंदर हाई प्रोटीन होता है और अच्छी चीजें होती हैं, जिसके कारण जो हार्ट पेशेंट है वो अधिक सेवन करते हैं। काफी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसकी वजह से थोड़ा जो लोग अपनी फीडिंग खुद के खाने पर जो एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, तो वो लोग ही इसको खाते हैं। अक्सर हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आगे की बात चलती है कि सर, रैबिट को किस तरीके से हम मोटा करें, ये सुमन जी का क्वेश्चन है। तो आपको हम बता दें कि रैबिट को मोटा करने के लिए कोई ऐसी जादुई दवा अभी तक दुनिया में नहीं बनी है कि आज पिलाएंगे और कल मोटा। हमसे लोगों ने कहा, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को कैल्शियम रिकमेंड किया, वो 5 दिन पिलाएंगे और कहेंगे सर खरगोश मोटा नहीं हुआ। तो भैया, इस तरीके से नहीं होता है। खरगोश को यदि आपके दुबला पतला और कमजोर है तो एक बार उसकी डिवॉर्मिंग कर दीजिए। बहुत ही जल्दी डिवॉर्मिंग की दवा हमारे फ्लिपकार्ट और अमेजोन स्टोर पर आप लोगों को मिल जाएगी, ऑर्डर कर दिए गए हैं। अब आप उसको देखिए, सर्दी जुकाम बुखार तो नहीं है, हो तो एक एंटीबायोटिक्स दीजिए। एंटीबायोटिक्स आप बाजार से ले सकते हैं, बहुत जल्दी हम भी आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। और अब वहां से आप क्या करेंगे, सर्दी जुकाम बुखार नहीं, एक बार डिवॉर्मिंग कर दी, लीवर टॉनिक 4-5 दिन दे दीजिए, और एक अच्छा कैल्शियम, जैसे कि हम आप लोगों को सिनोकैल प्रेडिक्ट करते हैं, आप हमारे फ्लिपकार्ट स्टोर से ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर जाकर सर्च करिए हर्बल सिनोवेट इंडिया, वहां पर हमारे सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, वहां पर आप सिनोकैल कैल्शियम खरीद सकते हैं। कोई अच्छी कंपनी का कैल्शियम चाहे आप बाजार से भी ले सकते हैं। वहां से 1 ml आप उसको डेली खाने में मिला कर दीजिए। कैल्शियम चूज करते हुए समय ये देखिए, सिर्फ उसमें ऐसा तो नहीं कैल्शियम है, उसके अंदर मल्टीविटामिन भी मिले होने चाहिए।
और अच्छे जो पोषक तत्व हैं वो भी विटामिन वगैरह मिले होंगे, तो कैल्शियम का जो रिजल्ट है वो बॉडी पर अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप जब लंबे समय तक 1 ml कैल्शियम और उसकी एक बार डिवॉर्मिंग कर देंगे, लीवर टॉनिक 10-5 दिन दे देंगे, लीवर की समस्याएं उससे खत्म हो जाएंगी, अच्छे से डाइजेशन होने लगेगा, धीरे धीरे लंबे समय में खरगोश की ग्रोथ होगी। अब देखिए, खरगोश की बढ़ने की उम्र होती है 0 से 5, 6, 7 महीने तक। उस उम्र में यदि उसको अच्छा न्यूट्रिशन फीड नहीं मिला, एक लूज फीड या खराब खाना या सिर्फ ग्रीन ग्रीन फीड आप लोग खिलाते रहे, तो उसकी एक एडल्ट एज हो जाएगी। उसके बाद फिर आप सोचे खरगोश बहुत अधिक बड़ा हो जाए, बहुत अधिक ग्रोथ हो जाए, तो नहीं होगी। फिर वो एडल्ट हो जाएगा, मेल होगा तो मेटिंग करने के लायक हो जाएगा, फीमेल होगी तो बार बार प्रोटेक्शन देने के लायक हो जाएगी। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो हाँ, यदि आप डिवॉर्मिंग करके अच्छा लिवर टॉनिक और कैल्शियम देते हैं, तो महीने 2 महीने में एक वाजिब ग्रोथ जरूर दिखेगी। अब आगे के और नए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि सर, रैबिट का जो बॉडी का जो सिस्टम है, वो रैबिट का जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो नॉर्मल एक खरगोश का टेम्परेचर 100 से 103 डिग्री। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सर, रैबिट का डिलीवरी बॉक्स माँ के पास बच्चों के कब रखना चाहिए? बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, हम बहुत सारे लोगों को दिखा भी चुके हैं। तो रैबिट का जो डिलीवरी बॉक्स है, एक प्रेग्नेंट फीमेल के पास 3 से 4 दिन पहले आप रख देंगे कॉटन डाल कर, तो फिर फीमेल रैबिट धीरे धीरे उसमें जाएगी, नेक्स्ट बनाएगी। फिर जब बच्चे माँ ने डिलीवरी बॉक्स के अंदर दे दिए हैं, तो आप अधिक छेड़खानी मत करिए, एक बार देख लीजिए बच्चे स्वस्थ हैं या नहीं। और फिर मादा जाके अमूमन अपने आप बच्चों को दूध पिला देती है। अधिक छेड़छाड़ कर देंगे, वहां से उठा के रख लेंगे, तो आपको पकड़ पकड़ के दिन में 2 बार मिल्क फीड कराना पड़ेगा। और यहाँ पर और लोगों के ये सवाल है कि सर, बच्चे देने के बाद माँ से कितनी देर बाद बच्चों को दूध पिलाया जाए? तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जब माँ भय मुक्त माहौल में बच्चे देती है, तो पहली बार मिल्क फीडिंग तुरंत ही करवा देती है। और यदि जब आपने देखा फीमेल बच्चे दे चुकी है, प्रेगनेंसी फाइनल हो चुकी है, और उन बच्चों को आपने अलग रख लिया है माँ से, तब आप उन बच्चों को 12 से 14 घंटे के बाद दोबारा से मिल्क फीडिंग करवाएं। यदि फीमेल रेबिट, अब ये एक लोगों का, और ये सुमन जी का एक और मैसेज था कि सर, क्या रेबिट की जो फीमेल रेबिट है, उससे यदि वो बच्चों को एक बार दूध पिलाती है 24 घंटे में, तो क्या दिक्कत होगी, क्या बच्चे मर जाएंगे? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। क्योंकि जब माँ अपने आप से डिलीवरी बॉक्स में जाकर अपने पूरे मन से बच्चों को मिल्क फीड करवा रही है, तो एक बार भी बहुत है। यदि माँ ने अपने पूरे मन से मिल्क फीड करवा दिया, बच्चों के पेट भर जाएंगे और फिर अगले दिन वो समय से मिल्क फीड करा देगी। और एक दूसरे जो अंकित जी का क्वेश्चन था, अंकित अंसारी जी का, कि सर, हमारी फीमेल रेबिट का मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं? तो आपको यदि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो पहले देखिए खरगोश कमजोर तो नहीं, कमजोर है, एक बार उसकी डिवॉर्मिंग कर दीजिए, हर तरीके के फंगस, पेस्टिसाइड और उसकी बॉडी के अंदर जो पेट वेट के कीड़े हैं वो मर जाएंगे। खाने में मिलाकर 1 ml लीवर टॉनिक और 2 ml उसको एक अच्छा कैल्शियम आप प्रतिदिन खाने में मिलाकर देते रहेंगे, तो मादा के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, उसके अंदर ब्लड बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, खरगोश पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से माँ का मिल्क प्रोडक्शन आप लोग बढ़ा सकते हैं। और एक बहन जी का हमारी क्वेश्चन था, रेनू जी का, कि सर, जब बच्चे हैं, किस तरीके से माँ के पेट से बच्चे हों, मोटे और तगड़े पैदा हों? तो उसके लिए आपको जो सिनोकैल कैल्शियम है हमारा, वो 1 ml प्रतिदिन खाने में मिलाकर देते रहिए, जिससे कि मादा के अंदर भरपूर मात्रा में ब्लड रहेगा, उसकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, खरगोश के अंदर प्रॉपर ताकत रहेगी। और एक अच्छा फीड बनाइए उसके लिए, उसमें मिला के 1 ml कैल्शियम प्रतिदिन दे रहे हैं, तो मादाएं के अंदर जब पूरी ताकत रहेगी, तो वो प्रेगनेंसी करेंगी, मजबूत और मोटे ताड़िए हष्ट पुष्ट बच्चे देंगी, उनको जन्म देंगी, और अच्छे से मिल्क का प्रोडक्शन होगा। तो मादाएं बच्चों को जब अच्छे से दूध पिलाएंगी, तो बच्चों के भर पेट दूध भरे रहेंगे, पेट में दूध भरा रहेगा। और जब बच्चे, क्या होता है, आंख खुल जाती है और कई दिन तक माँ के दूध पर ही वो सरवाइव करते हैं, तब क्या होता है कि बच्चों की जो लीवर है, डाइजेशन फंक्शन है, वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं। जब थोड़े दिन बाद बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं, तो बच्चों के अंदर मोटेलिटी कम हो जाती है। ये हमारे जो रेखा जी का क्वेश्चन था, रेखा जी ने पूछा था कि बच्चों में मोटेलिटी कैसे कम करें? यदि माँ ने भरपेट बच्चों को दूध नहीं पिलाया है, बच्चों की जैसे 8 10 12 दिन में आंखें खुल गई, वो कम ही दिनों में खाना खाना शुरू कर देंगे, आवश्यकता से अधिक खाने लगेंगे, फिर वो बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और बच्चों में मोर्टेलिटी अधिक हो जाएगी।
तो इस तरीके से आप लोगों को प्रोटेक्शन करना है अपने रैबिट का। और जाड़े से बचाने के लिए आप लोग थोड़े से खाने में उसको थोड़ा सा अदरक या थोड़ा सा लहसुन मिला के आप 2-2 दिन, 1-1 दिन अल्टरनेट देते रहेंगे, तो जिससे कि खरगोश के अंदर इम्यूनिटी बनी रहेगी और जाड़े में अच्छी तरीके से वो सर्वाइव कर जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि सर और क्या दे सकते हैं अच्छा रैबिट के जाड़े से बचाने के लिए। तो वो लोग चाहें तो जो फिश ऑयल होता है, छोटे बच्चे हैं तो उनको 5-5 बूंद, बड़े हैं तो 6-6, 7-7, 8-8 बूंद एक दिन में एक बार यदि आप पिला देते हैं तो खरगोश के अंदर एक अंदरूनी ताकत बनी रहती है। खरगोश के वो जो सॉरी जो फिश ऑयल होता है उसमें एलएचए और डीएचए टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी होते हैं, बॉडी को भी ग्रोथ देते हैं। बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी जो मछली फिश ऑयल में एक गर्माहट खरगोश महसूस करता है, फर्टिलिटी महसूस करता है, अच्छे से ब्रीडिंग करेगा, बच्चों को मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से होगा। तो फिश ऑयल का रिजल्ट काफी अच्छा रैबिट के ऊपर भी आता है, ह्यूमंस के ऊपर भी आता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, बहुत ही जल्द जल्द हम आप लोगों को अब नए नए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट करते रहेंगे और रैबिट फार्मिंग और रैबिट से जुड़ी आपकी हर एक समस्या का समाधान हम ऐसे ही करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।